ने शुरू की रूठों को मनाने की कोशिश। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। दो दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे। अमित शाह रामकृष्ण मिशन में भी की पूजा अर्चना। किसान आंदोलन पर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट। तीनों कानूनों को तत्काल वापस ले सरकार। सरकार हठधर्मी नहीं सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए। किसानों के समर्थन में बागपत के खाप मुखियाओं का ऐलान। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709 बी करेंगे जाम। खाप मुखियाओं के साथ डीएम और एसपी की वार्ता बेनतीजा। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने छोड़ा नया शिगुफा। मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की मांग। बोले पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी समारोह का हिस्सा बनेंगे। केंद्र सरकार की ओर से रामपुर में लगी हुनर हाट पहले दिन ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली किया। दस दिन चलने वाले इस हुनर हाट में देश के 27 राज्यों के दस्तकार पहुंचे हैं। देश के कोने कोने के स्वदेशी दुर्लभ उत्पाद और लजीज पकवान इसमें उपलब्ध हैं। गाजियाबाद में सर्दी से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम ने जिन रैन बसेरों की शुरुआत की थी उसमें कई कमियां भी पाई जा रही हैं। पुराने बस अड्डे के रैन बसेरे में तहसील कर्मियों ने जायजा लिया। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 50-50 हजार के इनामी को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपी पति पत्नी को लुधियाना से किया गया गिरफ्तार। बाइक बूट घोटाले में यूपीएसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 सगे भाइयों की हुई मौत। सदर कोतवाली के परौंख के पास हुआ हादसा। थाना एलाव के पहाड़पुर के हैं मृतक। प्रतापगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज। सीएमओ कार्यालय में कोरोना वैक्सीन की दी गई ट्रेनिंग। सभागार में कोरोना टीकाकरण की दी गई जानकारी। फर्रुखाबाद में हादसा टला। स्टंटिंग करते वक्त ट्रेन का इंजन हुआ डिरेल। कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन हुआ डिरेल। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन कर किया जा रहा था स्टंटिंग। नोएडा में ब्रिगेडियर और उसकी पत्नी की धुएं से मौत हो गई। दूसरे घर में आग लगने से हुआ हादसा। दम घुटने से दंपति की हुई मौत। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। लखनऊ में फैक्ट्री से गायब हुआ 27,000 लीटर तेल। 9 महीने पहले खाद्य विभाग ने किया था सील। यशोधरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर हुई थी कार्रवाई। फैक्ट्री के सीईओ समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। मोहनलालगंज का ये पूरा मामला। गोंडा में बेलसर बाजार और कस्बे को मिला नगर पंचायत का दर्जा। सरकार ने जारी की अधिसूचना। 15 दिन में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। हादसे के वक्त बस में बैठे थे 44 यात्री। करीब 12 से ज्यादा यात्रियों को आई चोट। हादसे में सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हाथरस गैंगरेप केस में सीबीआई ने स्पेशल SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से 18 दिसंबर तक जांच पूरी करने की बात कही थी। सीबीआई ने 22 सितंबर को मौत से पहले पीड़िता के आखिरी बयान को चार्जशीट का आधार बनाया। शीतकालीन सत्र में मदन कौशिक को बड़ी जिम्मेदारी। सीएम के कोरोना संक्रमित होने के बाद दोहरी जिम्मेदारी। विधानसभा सत्र में विधायी कार्य भी देखेंगे मदन कौशिक। 21 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र।
देहरादून में प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया सभी प्राचार्य के साथ किया गया सीधा संवाद। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में आपकी रणनीति शिक्षा को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने किया संवाद। हरिद्वार में जोरों पर महाकुंभ की तैयारी, मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी, शिविर, अस्पताल और मीडिया सेंटर पर जोर। मेला अधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति को जाना। अभिनेत्री कंगना रनौत ने जोमेटो पर निशाना साधते हुए कहा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग पल में लड़ते हैं और पल में एक हो जाते हैं, लेकिन इसके चक्कर में तुम सड़क पर मत आ जाना। किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंची अभिनेत्री स्वरा भास्कर, बोली मेरा रोटी से नाता इसलिए मेरा किसानों से भी नाता है। उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम, यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी।